जब रफ़ी साहब ने ओहो कहा, ऐसा लगा पूरी प्रकृति खुद ही बोल रही है। अगर प्रकृति की कभी अपनी आवाज़ होती तो वो रफ़ी साहब जैसी होती। जो बात आपकी आवाज़ में है रफ़ी साहब, वो कहीं भी नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। पिक्चर का गाना मत सुनो, रफ़ी साहब की आवाज़ की अदाकारी सुनो। दिल कहे रुक जा रे रुक जा। रफ़ी साहब की आवाज़ में मस्ती थी। हर घड़ी चढ़ रहा नशा, सुध रही कहाँ। रफ़ी साहब की खूबियों में से एक सबसे बड़ी खूबी ये भी थी कि उनकी आवाज़ में गूंज पैदा करने के लिए सबसे उपयुक्त थी। ये गीत इसका उदाहरण है और ऐसे कई अन्य गीत हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, रफ़ी साहब आपकी आवाज़ सारी दुनिया में गूंजती रहेगी। नीली नीली झील में झलके। इतनी मधुरता के साथ ऊंची आवाज़ में कौन गा सकता है? कोई और नहीं बल्कि रफ़ी साहब ही सुपर ह्यूमन है। रफ़ी साहब की आवाज़ ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो कहीं नहीं गए। उनकी आवाज़ आज भी और अनंत काल तक उनके हर प्रशंसक और चाहने वालों को छूती रहेगी। जो सुनने वाले हैं रफ़ी साहब के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके गीत, उनकी आवाज़ सदा ताउम्र गूंजती रहेगी। नील गगन का रूप बह रंग के धारे। रफ़ी साहब सिचुएशन पर ढल जाते थे। वो दिल की गहराइयों में डूबकर हर गाने को गाते थे और यही चीज़ ने रफ़ी साहब को अमर बना दिया। प्रकृति और विश्व को समर्पित एक सुंदर गीत। कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन रफ़ी साहब की सुनहरी आवाज़ और धर्मेंद्र द्वारा खूबसूरती से किया है। किसी इंसान द्वारा किया गया सबसे बेहतरीन गायन। ऐसा लगता है कि कोई दिव्य शक्ति ये गीत गा रही है। रफ़ी साहब एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। पर्वत ऊपर खिड़की खोले झांके सुंदर भो। शब्द ही नहीं है तारीफ के लिए। शानदार जानकार गीत संगीत, खूबसूरत दृश्य, मनमोहक फोटोग्राफी, ऊंचे ऊंचे पेड़ घने। शानदार डायरेक्शन और कलाकार ऊपर से रफ़ी साहब, वाह। चल पवन सुहानी। पुराने हिंदी गाने बहुत मधुर लगते हैं और जब शांत होते हैं तो दवा की तरह लगते हैं। ये हमारे दिल को खुशी और उत्साह देता है। मैं उन सभी महान कलाकारों, गायकों, संगीतकारों और गीतकारों की आभारी हूँ कि उन्होंने इस संकट और परेशानी से भरी दुनिया में जीवन का आनंद लेने के लिए ज़बरदस्त स्रोत दिए हैं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। धर्मेंद्र ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। ये मधुर गीत दोबारा कभी नहीं गाया और अभिनय किया जा सकेगा। रफ़ी साहब ने इस गाने में धर्मेंद्र और दृश्यों के हिसाब से अपनी आवाज़ को बेहतरीन तरीके से ढाला है। एक ताज़ा और युवा भाव की जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। धर्मेंद्र जैसा हैंडसम स्मार्ट चॉकलेटी हीरो ना कोई उस समय में था और ना ही कोई आगे के टाइम में होगा। धर्मेंद्र की एकदम सॉलिड जवानी, खूबसूरत चेहरा, मोती जैसे सफ़ेद सफ़ेद दांत, फूलों की डाली जैसी प्यारी सी स्माइल, गुड लुकिंग पर्सनालिटी, वाह क्या बात है। प्रकृति का आनंद इन खूबसूरत गीतों में रोमांस के साथ प्रकट होता है। खूबसूरत शब्दों, मधुर आवाज़ और अद्भुत अदा गीत को और भी खूबसूरत बना दिया है। धर्मेंद्र जैसा हीरो ना कोई आया ना है और लगता है कि ना कभी आएगा। क्या पर्सनालिटी है। ऐसा लगता है जैसे धर्मेंद्र ही अपनी इस आवाज़ में गा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब का ही जादू है। पर नहीं। जो बात इस जगह। और धर्मेंद्र के ऊपर फिल्माए गए इस गीत को सुनने के बाद ही कुछ और है। सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं, रफ़ी साहब जिसके लिए भी गाते थे लगता था कि स्क्रीन पर मौजूद वही कलाकार खुद ही गा रहा हो, ना कि कोई प्लेबैक दे रहा है। ये कमाल सिर्फ रफ़ी साहब में थी। क्या रेंज है। आवाज़ आसमान तक पहुंच रही है।
स्वर रज्जु में टर्बो पावर का यहाँ प्रयोग किया गया है, जो धर्मेंद्र की प्रकृति और शारीरिक भाषा से मेल खाता है, जो वास्तव में अद्भुत और अद्वितीय है। कोई नहीं था और ना कोई दूसरा पैदा होगा। सूरज एक, चांद एक, सिंगर भी एक, मोहम्मद रफ़ी साहब। सलाम हो रफ़ी साहब की रूह को। सर्वकालिक महान गायक, बहुत ही मधुर आवाज़, आसमान को छूना और सागर की गहराई को छूना, ऐसा सिर्फ रफ़ी साहब ही कर सकते हैं। धरती माँ की सुंदरता पर ऐसा सुंदर गीत साहिर लुधियानवी ने बेखूबी से नवाजा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संवारा है और रफ़ी साहब गाए तो सोने पे सुहागा ही होना है। जो बात इस गीत में है वो किसी और में नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। हर पहलू उम्दा और फिर पर्दे पर गाने वाला धर्मेंद्र जैसा हीरो, तो क्या कहना। और तो और खूबसूरत वादियों का दृश्य इस गाने को और भी यादगार और सुनहरा बनाता है। ये शोर बहे झरझर पानी, एक एक शब्द यथार्थ से भरा हुआ, एक एक शब्दों में प्रकृति के प्रति प्रेम और अश्लीलता तो शून्य। ये होता है गीत संगीत। आज के समय ऐसी रचना नहीं बनती, सिर्फ उड़ता देखने को मिलती है। समाज किस राह जा रहा है ईश्वर ही जानता है। लाजवाब गीत प्रकृति को संबोधन करते हुए ये किसी भी कलमकार के सबसे अच्छे गीतों में से है। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं। साहिर लुधियानवी महान थे, ही वो उर्दू शायर, लेकिन उन्होंने शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग किया। फिर से ध्यान से सुनो तो उनकी प्रतिभा का अवलोकन करोगे। कुदरत की सुंदरता को व्याख्या करने वाले उस सोच को, उस लेखक को तहे दिल से शुक्रिया। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। पर्वत ऊपर खिड़की खुले, झांके सुंदर भोर चले पवन सुहानी। पर्वत ऊपर खिड़की खोले, झांके सुंदर भोर। नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बहे झरझर पानी। मत भरा समा बन धूला धूला, हर कली सुख पली यहाँ रस घूला घूला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। नीली नीली झील में झलके नील गगन का रूप, बहे रंग के धारे। ऊंचे ऊंचे पेड़ धनेरे, छनती जिनसे धूप खड़े बाह पसारे। चंपाई चंपाई फीसा, दिन खिला खिला, डाली डाली चिड़ियों की सदा, सूर मिला मिला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। परियों की ये झमघट, जिनके फूलों जैसे गाल, सब शौक हथेली। इनमें है वो अल्हड़ जिसकी हिरनी जैसी चाल, बड़ी छैल छबीली। मन चली अदा, जब जवां जवां, हर घड़ी चढ़ रहा नशा, सुध रही कहाँ। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। फिल्मों की कहानी, खूबसूरत लोकेशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गीत, गांव, जीवन और सब कुछ, ये सब कहाँ गया। मत भरा समा बन धुला धुला। बहुत ही अमर गीत। लगता है धरती से मुक्त ब्रह्मांड में है, हम शून्य आकाश पर हैं। युगों के बाद रफ़ी साहब जैसे इंसान धरती पर पैदा होते हैं, भगवान के रूप में थके हारे इंसानों का मन हल्का करने के लिए। लेजेंड, वन एंड ओनली रफ़ी साहब और धर्मेंद्र। इस नगमे में मैं कहीं खो सी गई हूँ। ऐसे मानो जैसे मैंने इन 5 मिनट में सब कुछ पा लिया हो। ये आवाज़ है जो सीधे आकाश से आ रही है। इस मधुर आवाज़ का वर्णन करने के लिए कोई अन्य शब्द ही नहीं हो सकते। मनमोहक गीत और दृश्य का अद्भुत संगम। ये आवाज़ भगवान की है, रफ़ी साहब के रूप में। रफ़ी साहब गायन के देवता हैं। उनसे पहले या बाद में कोई भी ऐसा नहीं गा सकता। कितना पुराना और सुंदर गाना। सुपरस्टार धर्मेंद्र की स्मार्टनेस, सुंदर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय,
कितना प्रकृति प्रेम गीत है। धर्मेंद्र एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं। उनकी फिल्में भी बहुत अच्छी हैं। उनके गाने हमेशा हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अपने समय के बहुत खूबसूरत हीरो थे। रफ़ी साहब की आवाज़ धर्मेंद्र के लिए सबसे उपयुक्त है। हर कली सुख पल यहाँ रस घुला घुला। खुशनुमा मंजर, दिलकश अंदाज, सुरीला संगीत, मीठी आवाज़, बेमिसाल, लाजवाब। रफ़ी साहब की आवाज़ प्रकृति की तरह लगती है। ऐसा लगता है जैसे उनकी आवाज़ एक दृश्य है, जैसे इस गीत में सुंदर दृश्य इस वीडियो में दिखाया जा सकता है। क्या सुंदर आवाज़ है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। रफ़ी साहब का ये गीत और शांत सुंदरता एक साथ मिलकर वीरान, पीड़ित और उदास आत्माओं को सांत्वना देने वाले शाश्वत सुखदायक संगीत को जन्म देती है। बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तुति। रफ़ी साहब की आवाज़ सुनकर जो नशा और जो क्षमा बनता है वो कहीं पर नहीं। बेशक मैं खुद ही ये सोचती हूँ कि मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ में फूल, पहाड़, बैठे अफसर और चरिंदे परिंदे ख्याल में आते हैं। ऐसे गीत के बोल और संगीत जहाँ हृदय और मन को सुकून देते हैं, वही गीत का दृश्यांकन भी आँखों को सुकून देने वाला है। रफ़ी साहब दुनिया भर में अरबों लोगों के दिलों की धड़कन है। किसी दूसरे गायक की इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। आवाज़ में जादू है, कशिश है, वाकई लाजवाब। और पुराने समय के नायक चांद तारों की तरह सुंदर होते हैं। आजकल हमें ऐसे सुंदर चेहरे याद आते हैं। रफ़ी साहब की खासियत ये भी थी कि हीरो चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर उनकी आवाज़ बिल्कुल फिट हो जाती थी। रफ़ी साहब की स्वर्गीय मधुर दिव्य आवाज़ गीत की प्राकृतिक सुंदर दृश्य में कुछ ताजगी भरी मिठास जोड़ती है। मोहम्मद रफ़ी साहब गायकी के फरिश्ते हैं, पार्श्व गायन के ताजमहल हैं। क्या आवाज़ है, क्या संगीत है, क्या लेखनी है, और उसमें धर्मेंद्र का अभिनय और रफ़ी साहब की आवाज़, सब कुछ बेहतरीन, दिल पे छा गया। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ खुदा का दिया हुआ उपहार है, जो समय वाली न्यू जनरेशन के लिए वरदान है। काश रफ़ी साहब इस वक्त हमारे बीच होते और हम लोग उनको टीवी पे सिंगिंग कंपटीशन में एज ए जज देखते, महान गुरु के रूप में। कितना अच्छा होता ना। ईश्वर ने हमें आदरणीय रफ़ी साहब जैसा दुर्लभ रत्न प्रदान किया है, जिनके गीत आज भी हमें पूरी तरह प्रभावित करते हैं। रफ़ी साहब का ये गीत उन अनेक हृदय स्पर्शी गीतों में से एक है, जो आजकल बॉलीवुड फिल्मों में दुर्लभ है। ऊपर वाला जिससे ज़्यादा प्यार करता है, अपने पास बुला लेता है। रफ़ी साहब भी अल्लाह के भेजे हुए मौसीकी के पैगंबर थे। अपनी रूहानी आवाज़ से दुनिया को सराबोर करके वापस चले गए। आज इतने सारे सिंगर्स सिर्फ़ और सिर्फ रफ़ी साहब के गाए गाने स्टेज शोज़ और कॉन्सर्ट्स में गाते हैं, और ये सारे ही शोज़ पैक्ड रहते हैं। सोचिए अगर रफ़ी साहब जीवित होते तो गेट क्रैश ही हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि कितने सिंगर्स और परिवार सिर्फ रफ़ी साहब के गाए हुए गीतों से चल रहे हैं। दिस इज़ द क्लाउड एंड पावर ऑफ रफ़ी साहब सिंगिंग। जाते जाते भी लोगों को रोज़गार दे गए।